वेलकम बैक टू द फिल्मी मैन। आज हम रिकैप करेंगे एक हांगकांग चाइनीज कुलिनरी ड्रामा फिल्म को जिसका नाम है कुक अप ए स्टॉर्म और ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। तैयार हो जाओ एक एपिक कुलिनरी जर्नी के लिए जिसमें कंपटीशन, कल्चर और इमोशनल ड्रामा का तड़का होगा। फिल्म की शुरुआत होती है एक फेमस रेस्टोरेंट द सेवन से जो स्प्रिंग एवेन्यू हांगकांग में है। रेस्टोरेंट का ओनर और हेड शेफ है स्काई को, जो साउदर्न स्टाइल कुजीन का एक्सपर्ट है। स्काई सिर्फ एक टैलेंटेड कुक ही नहीं बल्कि एक लोकल सेलिब्रिटी है। छोटी सी जगह होने के बावजूद रेस्टोरेंट हमेशा कस्टमर से भरा रहता है। स्काई अपनी डिशेस की क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी को लेकर बहुत ही सीरियस रहता है। एक दिन एक अमीर कस्टमर रेस्टोरेंट में आता है। वो जबरदस्ती लाइन तोड़ के अंदर आ जाता है और उसको डायरेक्टली सर्व करने को बोलता है, लेकिन स्काई उसको सर्व करने से मना कर देता है क्योंकि स्काई अपने रेस्टोरेंट के प्रिंसिपल्स को पैसों से ऊपर रखता है। कस्टमर स्काई को टॉन्ट करता है कि उसका बॉस सामने एक वर्ल्ड क्लास 3 स्टार रेस्टोरेंट खोलने वाला है। स्काई और उसकी बिजनेस पार्टनर यूनी इनिशियली इस बात को लाइटली लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनके लॉयल कस्टमर्स उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है फ्रांस में, जहां हम मिलते हैं पॉल एन से, जो एक मिचेलिन स्टार शेफ है। पॉल कोरियन ओरिजिन का है, लेकिन उसने फ्रेंच क्यूजीन में अपने स्किल्स को पॉलिश किया है। एक ग्रैंड इवेंट के दौरान पॉल अपना फेमस डेजर्ट प्रेजेंट करता है, एक रेड एग जिसके अंदर मैंगो प्यूरे है, जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए गुड फॉर्च्यून का सिंबल है। फ्रेंच रॉयल फैमिली इस जेस्चर से काफी खुश होती है और पॉल की कुलिनरी स्किल से बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं। ये इवेंट सक्सेसफुल होने के बाद पॉल को अपने रेस्टोरेंट में एग्जीक्यूटिव शेफ बनने का ऑफर मिलता है। सरप्राइजिंगली वो इस ऑफर को मना कर देता है और डिसाइड करता है कि वो एशिया वापस जाएगा। पॉल के पास हांगकांग में एक 3 स्टार रेस्टोरेंट स्टेलर खोलने का ऑफर होता है और वो अपने असिस्टेंट मायो के साथ फ्रांस छोड़ के हांगकांग शिफ्ट हो जाता है। वापस हांगकांग में स्काई को पता चलता है कि जो र्यूमर था वो सच है। स्टेलर रेस्टोरेंट खुलने वाला है उसके रेस्टोरेंट के ठीक सामने। स्काई वरीड होता है लेकिन होपफुल भी है कि उनका रेस्टोरेंट सरवाइव करेगा। मीनवाइल स्काई का पास्ट रिवील होता है। उसके फादर माउंटेन को एक फेमस शेफ है और उन्होंने बचपन में ही स्काई को छोड़ दिया था। माउंटेन को स्काई में कोई टैलेंट नहीं दिखा। उस टाइम स्काई को कुछ भी कुक करना नहीं आता था, ना एक सिंपल नूडल की रेसिपी, और इसी वजह से माउंटेन को स्काई एक डिसअपॉइंटमेंट लगता था। इसीलिए उन्होंने अपने करियर को चूज किया रादर देन स्काई। स्काई को फिर अंकल सेवन ने अडॉप्ट किया और उसको कुकिंग सिखाई। पॉल और मायो हांगकांग पहुंचते हैं और इंग्रेडिएंट्स के लिए लोकल मार्केट जाते हैं। मार्केट में पॉल और स्काई का एक पहला एनकाउंटर होता है। दोनों एक ही फिश के लिए आर्ग्यू करते हैं। सेलर स्काई को सपोर्ट करता है, इसीलिए फिश को हाफ काट करके दोनों को देता है। ये मोमेंट उनके आने वाले दुश्मनी को सेट करता है। स्टेलर का ग्रैंड ओपनिंग होता है जहां हाई प्रोफाइल गेस्ट आते हैं, जैसे ली मैनेजमेंट ग्रुप के चेयरमैन। स्काई और यूनी कुछ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट ऑफर करते हैं। ये देख के स्टेलर के सिक्योरिटी गार्ड्स और सेवन रेस्टोरेंट के स्टाफ्स के बीच में एक झड़प होता है जिसमें स्काई और पॉल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब इस डिस्प्यूट को सॉर्ट करने के लिए उन दोनों के बीच एक कंपटीशन रखा जाता है, एक फिश कटिंग कंपटीशन, जो डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से बेस्ट शेफ कौन है। स्काई उस फिश के हर एक बोन को बहुत ही स्मूथली निकाल लेता है, जो उसके टैलेंट को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाता है। लेकिन पॉल भी कम नहीं जाता। वो उसी फिश को लेके बहुत ही प्रिसाइजली कट करता है, वो भी सेम साइजेस में। अब इन दोनों में कौन बेस्ट है ये बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब ली ग्रुप के चेयरमैन प्रपोज करते हैं कि उनका एक्चुअल बैटल इंटरनेशनल शेफ चैलेंज में होगा। यहाँ स्टेक्स बहुत ही हाई हो जाता है क्योंकि ली ग्रुप के चेयरमैन बोलते हैं अगर स्काई जीतेगा तो चेयरमैन स्प्रिंग एवेन्यू को एक हेरिटेज के रूप में प्रिजर्व करेगा, लेकिन अगर पॉल जीतेगा तो इस एरिया को रीडेवलप किया जाएगा, जो स्काई के रेस्टोरेंट के लिए थ्रेट हो सकता है। अगले दिन स्टेलर ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करता है। द सेवन का बिजनेस कम हो जाता है, लेकिन स्काई ऑप्टिमिस्टिक है। उसका विश्वास है कि उनके लॉयल कस्टमर्स ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल फ्लेवर्स को अप्रिशिएट करेंगे। स्काई को इंटरनेशनल शेफ चैलेंज के लिए सिलेक्ट किया जाता है। फाइनल्स में उसका मुकाबला उसके खुद के फादर माउंटेन को के साथ होगा। ये रिवील होने पर स्काई और भी मोटिवेटेड फील करता है क्योंकि वो अपने फादर को अपना टैलेंट दिखाना चाहता है। पहले कुलिनरी ड्यूल में स्काई और पॉल फेस ऑफ करते हैं। स्काई सॉल्ट बेक डक बनाता है जो उसकी एक्सपर्टीज को दिखाता है। पॉल फोए ग्रास शॉर्बत प्रेजेंट करता है जो उसके इनोवेशन को शोकेस करता है। जजेस दोनों के डिशेस से इम्प्रेस्ड होते हैं, लेकिन पॉल का प्रेजेंटेशन उसको एज देता है। इस टाई को रिजॉल्व करते हुए पॉल को विनर डिक्लेयर किया जाता है। स्काई थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो होता है, लेकिन स्काई इस लॉस को अपनी कमबैक के लिए यूज करता है।
पॉल का विक्ट्री शॉर्ट लिव्ड होता है। मार्केटेबल फेस होने की वजह से स्टेलर मैनेजमेंट पॉल को मायो के साथ रिप्लेस कर देती है और पॉल ये बिट्रियल बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो स्टेलर रेस्टोरेंट छोड़ देता है। स्काई उसे ड्रिंक करते हुए पाता है और दोनों अपने पेन और स्ट्रगल शेयर करते हैं। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों अपना म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाते हैं और डिसाइड करते हैं कि सेमीफाइनल्स में वो एक टीम बनेंगे। सेमीफाइनल्स में स्काई और पॉल वो मायो और दूसरे टॉप शेफ से कम्पीट करते हैं। पॉल और स्काई एक डिकंस्ट्रक्टेड मैपो टोफू बनाते हैं जो जजेस को इम्प्रेस करता है और स्काई फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाता है, जहां स्काई का मुकाबला माउंटेन को के साथ होगा। फाइनल शोडाउन एक इमोशनल बैटल बन जाती है। माउंटेन एक विजुअली स्टनिंग डिश बनाता है, एन ऑथेंटिक शुगर डिस्प्ले ऑफ मोल्टेन लावा विद फ्लावर ऑन टॉप, लेकिन स्काई एक हम्बल बोल ऑफ नूडल्स बनाता है जो उसके बचपन की यादों से इंस्पायर्ड होता है। माउंटेन के डिश को देखने और टेस्ट करने के बाद जजेस बहुत ही इम्प्रेस्ड होते हैं। दूसरी तरफ स्काई अपने नूडल्स को जजेस को नहीं देता, वो अपने नूडल्स को माउंटेन को डायरेक्टली ऑफर करता है। माउंटेन नूडल टेस्ट करता है और इमोशनल हो जाता है क्योंकि इस नूडल का टेस्ट वैसा होता है जैसे माउंटेन को स्काई को सिखा रहा था। और फाइनली वो अपने बेटे के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करता है और अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है। लेकिन इस कंपटीशन का विनर डिसाइड नहीं हो पाता क्योंकि जजेस ने स्काई का नूडल्स टेस्ट ही नहीं किया। फिल्म एक हार्ट वार्मिंग नोट पे खत्म होती है। स्प्रिंग एवेन्यू के लोग चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। स्काई और पॉल साइड बाय साइड कुक करते हैं, सिंबलाइजिंग देयर यूनिटी और फ्रेंडशिप, और फिल्म का एक हैप्पी एंडिंग होता है। ये फिल्म ट्रेडिशनल वैल्यूज, फैमिली और ट्रू शेप के पैशन का मैसेज देती है। अगर आपको ये डिटेल रिकैप पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं फॉर और भी इन डेप्थ मूवी समरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।